लिए लाइव किया, क्योंकि मैं अपनी हर दुख को आपके साथ में साझा करती हूँ और अपने सुख को भी मैं आपके साथ में साझा करती हूँ। जब मैं दुखी होती थी, मैं रोती थी, जब मुझे क्या बोलते कुछ लोगों ने हटाने की बात कही बॉर्डर से, तो मैं रोती थी, तो मैं वो दुख भी आपके साथ में साझा करती थी। और आज एक खुशी का दिन है, उसको भी मैं आपके साथ में साझा करूंगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी किसान आंदोलन में जिन्होंने सपोर्ट किया, देश के अन्नदाता ने, जिनकी वजह से किसान आंदोलन मजबूत रहा। मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्व दिन है और वो महत्व दिन आपकी वजह से है। आप लोग उसके हकदार हैं, मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, जो यूथ है उनकी वजह से, जो महिलाएं हैं उनकी वजह से, जो किसान है उनकी वजह से, सब चीजें आपकी वजह से है। तो पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी वजह से इतना कुछ हुआ और मुझे भी आपने इतना प्यार दिया। मैं स्पेशल थैंक्स किसानों का और युवाओं का, महिलाओं का मैं करूंगी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उनकी वजह से मेरी पहचान किसान नेता के रूप में, मेरी पहचान, जो लोगों ने मुझे किसान नेता समझा और इस नाम से मुझे पुकारा और मुझे शेरनी के नाम से बेटियों की पुकारा, झांसी की रानी, यूथ आइकन, इतने इतने प्यारे प्यारे नाम आपने मुझे दिए और किसान नेता के रूप में मेरी पहचान आपने देश में बनाई। और मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मैं थैंक यू बोलती हूँ जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो हाईकमान है, मैं स्पेशल थैंक्स बोलती हूँ राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, कि एक गांव से आई हुई लड़की एक किसान आंदोलन में सपोर्ट किया, उन्होंने उसको टिकट दिया। जी हाँ, स्याना विधानसभा से 66 नंबर से बुलंदशहर जिले से मेरा जो है टिकट दिया मुझे पार्टी ने। ये टिकट सिर्फ मुझे नहीं दिया, ये टिकट उन तमाम किसानों को दिया जो किसान आंदोलन में बैठे थे, जिनकी आवाज को बुलंद करने का मुझे मौका मिला। और ये तमाम उन युवाओं के लिए जिनमें जोश भरने का काम मैंने आवाज से अपनी किया, उन्होंने मुझे प्यार किया। ये तमाम उन महिलाओं का है टिकट जो महिलाएं आवाज उठाती हैं अपने लिए, औरों के लिए, और जो हाथरस जैसी बेटी का बलात्कार हो जावे, मुरादाबाद में आपने देखा था बेटी को गायब कर दिया था, ये उस बेटी का टिकट है, तमाम उन महिलाओं का टिकट है जो हक के लिए लड़ रही है। तो मैं ये टिकट जो मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ, ये टिकट आपका है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। हमेशा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी जहां जरूरत है मुझे जरूर बताइएगा। और मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मतलब आपको तो चुनाव नहीं लड़ना था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था और ना ही मैंने आवेदन भी किया था। ये सब कुछ पार्टी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक मुझे पार्टी ने समझा, प्रियंका जी ने समझा, राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने समझा और समस्त कांग्रेस टीम ने, कांग्रेस परिवार ने समझा और आपने मुझे इस लायक बनाया। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन तमाम बेटियों का जो मेरे साथ में खड़ी रही थी, उन तमाम किसान बुजुर्गों का जिनका हाथ मेरे सिर पे था बॉर्डर पे और मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया, उन युवाओं का जो मेरे लिए आवाज बनकर खड़े रहते थे बॉर्डर पे भी, और जहां मैं जाती थी मेरी आवाज में बराबर में आवाज वो मिलाते थे। और ये टिकट उन तमाम किसानों का है जो बॉर्डर पे थे, ये टिकट उन तमाम शहीदों का है, ये जिनकी शहादतें हुई हैं, जितने भी ऐसे लोगों को टिकट मिले हैं और अच्छी राजनीति में लोग वो कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं। हमें फिर से अच्छी राजनीति करनी है, हमें फिर से लोगों को सेवा करना है। ये राजनीति वाली राजनीति कर रहे थे, हमें ये सभी की उनकी लिए मैं बोलूंगी। जितनी महिला आपने देखा था हाथरस में जब कांड हुआ था, ये स्याना विधानसभा से टिकट हुआ है और स्याना विधानसभा से कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता या जिनका टिकट हुआ है वो किसान आंदोलन में गए थे किसानों को समर्थन अपना देने के लिए। और जब आपने देखा था हाथरस में कांड हुआ था, वहां से और भी पार्टी का टिकट हुआ है, किसने आवाज उठाई थी उस बेटी की जिसको रात के 2 बजे जला दिया था, या जो उन्नाव से जिनका टिकट हुआ है रेप पीड़िता की मदर का, आशा जी का, उनकी बेटी की आवाज किसने उठाई थी? किसी ने भी नहीं उठाई थी। और ये आप सब जानते हैं कि किसकी आवाज कहां किसने उठाई है, ये सबको पता है कि किसानों की आवाज वो युवा बैठे थे बॉर्डर पे, कितने लोगों ने स्याना विधानसभा से या पूरे उत्तर प्रदेश में से उठाई उन युवाओं के लिए जो आंदोलन कर रहे थे और जिनके सर्टिफिकेट ये लोग मांग रहे थे कि आप अपने ये दिखाओ वो दिखाओ, है ना, अपने पहचान पत्र आधार कार्ड दिखाओ, ये मांग रहे थे। किसके लिए उन्होंने आवाज उठाया? उन्होंने उठाया, किसी के लिए आवाज नहीं उठाया। तो ये
सियाना विधानसभा से गए, जो आज टिकट के लिए वहां पे बोल रहे हैं हमें वोट कीजिए, हमें वोट कीजिए। और मैं सियाना विधानसभा में गई हूं पहले भी, जब तो कोई वो भी नहीं था मेरा। और मैं अब भी उनको हमेशा, मैं उनका सिर आंखों पर उनके सम्मान को रखूंगी। जितने भी मैं सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मिलकर के मुझे इस लायक बनाया और मैं आपके यहाँ पर आ रही हूँ। आपने मुझे अपने सिर का ताज बनाया और आपने इतना प्यार दिया। सभी धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने, बौद्ध, और इतने बौद्ध जो होते हैं वो, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया हो। और मैं सभी का दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। और ये बोलूंगी मैं आपको कि आप जिस तरीके से मेहनत से लगे हुए थे पूरे के पूरे किसान आंदोलन को या उन बेटियों की आवाज बुलंद करने के लिए, ये तमाम उन बेटियों का वो रहेगा जिनके बलात्कार हो जाते हैं, उनकी आवाज कोई उठाता नहीं है। और मैं बेटियों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, ये सभी को पता है। इस आवाज को मेरी दबाने से दबा कोई नहीं सकता, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे खुद का मेरा कांग्रेस परिवार हो। मैं हमेशा सही के साथ हूँ और सही के साथ ही मैं रहूंगी। और कि ये बात सबको पता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी कर रहे हैं कि मतलब आप चुनाव नहीं लड़ना था आपको। अब मैं चुनाव लड़ूंगी जब मैं उस फाइट में हूँ। और जब मैं उस फाइट में हूँ कि हाँ, मुझे इस लायक समझा है उन किसानों ने, उन महिलाओं ने, कांग्रेस परिवार ने कि हाँ मैं लड़ सकती हूँ, तो मैं पूरे होश में और पूरे जोश में आ रही हूँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद उस बेटी को दीजिएगा जिसने हमेशा से आपको सपोर्ट किया। मैं जितने दिन से हूँ आप लोगों के बीच में, और मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। और थोड़ी सी ये थी कि मतलब मैं आप लोगों से कम समय मुझे मिला बात करने का इस विषय में, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था। और आज सुबह ही मुझे पता चला 11 बजे के करीब। कल शाम थोड़ा सा पता था, लेकिन क्लियर नहीं था, क्योंकि मैंने कल भी मना ही कर दिया था। लेकिन आज शाम जब क्लियर हुआ, मैंने कहा चलो सुबह क्लियर हुआ, मैंने कहा लड़ूंगी, खूब मजबूती से लड़ूंगी, आपका आशीर्वाद लेने आऊंगी, आपसे है ना अपना प्यार लेने आऊंगी, अपने हिस्से का जो आपने मुझे दिया है। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा और ऐसे ही मेरे पे आशीर्वाद बना करके रहेंगे। और आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि लोगों ने कितनी चीजें की, कितनी बदनामी देने की कोशिश करी, कितना क्या, लेकिन मैंने हमेशा बोला कि प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, तो वो सामने आ जाए। जो मुझसे बात करना चाहते हैं, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई जी। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो भी लोग मेरी विधानसभा पर, आपकी अपनी विधानसभा पर, मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, अपने जिले में, अपने देश में, प्रदेश में जो भी मुझे सपोर्ट करना चाहता है, आकर के मुझे सहयोग करना चाहता है, सियाना विधानसभा 66 पर आप प्लीज जरूर आइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, मैं जब तक जीऊंगी तब तक मुझे जरूरत रहेगी। और क्योंकि कुछ लोग वो हैं जिनको आपकी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे हमेशा आपकी जरूरत रहेगी। और मेरी जहां जरूरत हो, आई सैल्यूट योर डेडिकेशन सिस्टर। थैंक यू सो मच भाई जी। और मैं बस आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि किसानों की इस बेटी को आपके साथ की जो जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये जीत जो है उन तमाम किसानों की है जो बॉर्डर पर बैठे थे। सियाना विधानसभा से भी बहुत लोग गए, पूरे देश से गए, पूरे देश का किसान त्रस्त था। ये जीत उस बेटी की है जिसका बलात्कार हुआ था ना हाथरस में, और रात के 2 बजे जला दिया था, तो किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई थी। ये जीत उस बेटी की है जिसको गायब कर दिया था मुरादाबाद में, जहां से हम पे मुकदमे भी लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये जीत उन तमाम युवाओं की है जो दिल्ली में आंदोलन करना, जिसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग गए, जिस यूपी में जो धरना कर रहे हैं, आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती के लिए, मैं वहां बार बार जाती हूँ, उनकी आवाज भी बार बार, और ये तमाम उनकी है, युवाओं की, तमाम बेटियों की, तमाम किसानों की, उन मजदूरों की ये जीत होगी। तो मैं आप के पास आ रही हूं उन किसानों का सम्मान लेकर के, उन बेटियों का सम्मान लेकर के जो अपने हक के लिए आवाज उठा सके, उन युवाओं का सम्मान लेकर के वो अपने हक के लिए आवाज उठा सके। तो आपके हाथ में ये सारी चीजें कि आप किसानों को सम्मान देंगे। और देखते हैं कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पे कौन कौन पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, किसानों की आवाज बुलंद करने वाली बेटी को कौन कौन हराता है। ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि किसानों के खिलाफ कौन है, क्योंकि मैं तो किसानों की बेटी हूं, मैंने तो किसानों की आवाज उठाई है। अब देखते हैं कि कौन कौन पार्टी वहां पे अपना कैंडिडेट उतार करके ये साबित करती है कि हाँ हम किसान विरोधी है, हाँ हम बेटी विरोधी है, हाँ हम महिला विरोधी हैं, हाँ हम युवा विरोधी हैं। ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और मेरे
साथ आप रहिएगा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और जितने भी लोग आना चाहें विधानसभा 66 स्याना में आइए, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मेरे कदम से कदम मिला करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और इस सीट पे निगाह भी बहुत ज्यादा रखिएगा क्योंकि ये सीट की जो जीत है वो किसानों की जीत, बेटियों की जीत, युवाओं की जीत है और एक गांव से निकली छोटी सी बेटी की जीत होगी क्योंकि इतनी सी कम उम्र में ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान। मैं दिल से फिर से धन्यवाद करती हूँ किसान आंदोलन का कि उनकी वजह से मुझे ये सम्मान मिला और मैं कांग्रेस परिवार का, प्रियंका जी का, कि उन्होंने एक छोटे से गांव की बेटी को टिकट दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वहां पर किसान विरोधी कौन कौन पार्टी है जो अपना कैंडिडेट उतारते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मैं आ रही हूँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए और आपसे बहुत सारा प्यार लेने के लिए और फिर मैं आप ही के बीच में वहां रहूंगी और हमेशा मैं आपके बीच में रहूंगी। आप कहीं भी पूरे देश में से किसी कोने में से आप मुझे आवाज लगा करके देखिएगा और आप अपना ध्यान भी रखिएगा। और आपको पता है कि बहुत सारे सिस्टम इन्होंने अटका दिए ताकि हम लोग आगे अपनी प्रचार न कर सके, अपनी बात न रख सके, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरे दम और जोर लगा देंगे आपके सहयोग से। जय हिंद, जय भारत। अरे मैंने कैंसिल कर दिया। क्या कैंसिल कर? चल, मैं आ रही हूँ उससे खटखटा सकती कभी भी मैं आपका दरवाजा भी खटखटा सकती हूँ, देख लीजिएगा आप। और सर्दी बहुत ज्यादा है और मैं आपको बता दूं सर्दी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखना। लेकिन अपने घर में ताले लगाकर मत सोइएगा क्योंकि मैं आ रही हूं कल स्याने में अपनी विधानसभा में आपसे आशीर्वाद प्यार लेने के लिए। और आपको पता है आशीर्वाद का, प्यार का कोई समय नहीं होता, कभी भी तुम्हारी कुंडी खड़का सकती हूं मैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, कभी भी ताले लगा के मत सोइएगा क्योंकि आप देख लेना किसान की बेटी आ रही है, उसने बोला है। थैंक यू।